मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कम्प्लीमेंट्री इवेंट पे। तो इसका कंसेप्ट आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। इस कंसेप्ट में जो थ्योरम है, यानी इसमें दो थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे। ये थ्योरम हमारा फर्स्ट थ्योरम है। इसमें कहता है कि लेट कैपिटल ई बी एन इवेंट। यहाँ पर क्या है? लेट कैपिटल ई बी एन इवेंट एंड ई कम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर देखिए ई के ऊपर क्या है? एक लाइन है, बी द कम्प्लीमेंट ऑफ ई। इसको हम लोग पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ई। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ई इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई। यानी इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि कम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्या करेंगे? 1 से माइनस करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल को से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है और कम्प्लीमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कहता है इफ़ 3/10 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट्स विल हैपन, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का चांसेस क्या है? 3/10 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन? तो क्या चांस है क्या नहीं हो? यानी कम्प्लीमेंट जो हमारा ये सुनिश्चित करता है कि नहीं होने का चांसेस क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यह सुनिश्चित करता है कि होने का चांसेस क्या है। तो यहाँ पर से हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है पी ई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर से 3/10, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी कम्प्लीमेंट, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज द गिवन देन यू कैन यूज दिस फार्मूला एंड कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ही। यानी ये जो आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन, अगर नॉट का कंसेप्ट कभी भी आता है इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है? 1 माइनस पी ई, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का चांसेस है उससे 1 को हम लोग क्या करेंगे? 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस यहाँ पर क्या है? 3/10। अगर हम लोग यहाँ पर से एलसीएम लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 यानी 7/10 इज द चांस द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट हैपन, यानी जो होने का चांसेस है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 1 को 1 में से वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कभी कभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी उसका कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पर से आप लोग का देखिए यही फॉर्मूला आप लोग का वहाँ पर डिराइव्ड है, यानी नहीं होने का चांसेस, यानी 1 माइनस होने का चांसेस, यानी जो नहीं होना है, यानी दोनों का सम क्या होता है? इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर से ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखिएगा पी ई कम्प्लीमेंट को कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा जाता है पी नॉट ई, यानी दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। या आप पी ई कम्प्लीमेंट लिखें या पी नॉट ई लिखें, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो यहाँ पर से हम लोग ये कंसेप्ट को क्लियर कर ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी होने और नहीं होने का सम किसके बराबर होता है? इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर से या तो हमारा इस तरह से पी ई कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं या पी नॉट ई लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और यहाँ पर से एक पॉइंट आप और ध्यान देंगे, जो आप लोग का है प्रोबेबिलिटी हमारा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ये भी कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी 0 से बड़ा हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और लेस देन इक्वल टू 1,
यानी अगर हम कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फाइंड आउट करते हैं और उसका रिजल्ट 0 और 1 के बीच में लाई कर है, या मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, इसके अलावा अगर कुछ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। तो चलिए एक अनदर कंसेप्ट था, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ध्यान रखिएगा 0 से 1 के बीच में लाई करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का रिजल्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब समझ गए होंगे कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे से पी, और ऊपर में देखिए आप लोग का क्या है डैश लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पी ई कम्प्लीमेंट, या फिर लिख सकते हैं पी नॉट ई। यानी नॉट कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी पी ई जो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होने का क्या चांसेस है, क्या चांसेस है कि ये होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ये कम्प्लीमेंट बताता है क्या चांसेस है कि नहीं होगा, और दोनों का सम जो होता है किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा था थ्योरम 1 थ्योरम 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।